बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से बातें चल रही हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, ख़ास तौर पे जो टाउट साफ़ी हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं कि टाउट हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के भी ख़ास तौर पे आजकल तो टाउट ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के भी हैं और नून लीग से भी लिफाफे लेते रहें। वो एक बयानिया बना रहे हैं जी, और पूरे टीवी चैनल को भी टास्क दे दिया एक बयानिया बनाने का कि आप भी जिसको रगड़ते जाएं जी, रगड़ते जाएं। जैसे पहले कोई बयानिया दिया जाता है, इद्दत में निकाह का दिया गया था, जो कुछ दिया गया था कि जी आप ये बताएं कि इमरान खान फ़ौज से डील मांग रहा है और डील के नतीजे में इमरान खान केसेस में बरी हो रहे हैं। अब ये जो केसेस में बरी हो रहे हैं ना इस वक्त, जिस तरह इमरान खान इद्दत केस में हुए और उसके बाद अब जो लाहौर हाई कोर्ट से 12 जमानतें मंजूर हुई, तो कहते हैं ये आप एक बयानिया बनाएं कि इमरान खान डील कर रहा है। अब डील कर रहा है जी, खान केसेस में से बाहर आ रहा है, और ये बयानिया जो है इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत खुद बनवा रही है। आपको पता है कि हुकूमत के पल्ले तो बेचारी के है कुछ, इस्टेब्लिशमेंट बनवा रही है। अब मैं आपके सामने रखूँगा कि ये बयानिया क्यों बना रहे हैं और इमरान खान कैसे वापस आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के राणा सनाउल्लाह साहब की जो वाइफ हैं, उन्होंने बड़ी अहम बात की है कि इमरान खान कितने मशहूर हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आप राणा सनाउल्लाह साहब की जो वाइफ हैं, उन्होंने जो एक बयान दिया, वीडियो बयान, आप वीडियो देख लें और उसके बाद हम इसके ऊपर मोले हाँ, उसको ही मारना है, उसको कोई नहीं मार सकता। इसलिए कि उसको हुकूमत देनी चाहिए थी। अच्छा, उसको आना चाहिए था। ठीक है। वो फिर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करता, फिर इन लोगों को समझ। अच्छा, आप ये छोटी सी बात है बस। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी बातें है ही कोई नहीं। अच्छा, ये आप ये कह रहे हैं कि अभी ये 2024 में अगर इमरान खान को अगर उसकी सीटें थी तो उसको कहते भी बना लें हुकूमत, और उसकी अगर बन जाती हाँ तो बस बेड़ा गर्क, तो लोगों का चाह पूरा हो जाता, बिल्कुल, और उसके बाद इमरान खान का मिट जाता, वो खत्म हो जाता। तो मतलब ये राणा साहब जो कह रहे हैं कि इतनी मेहनत भी करेंगे, लोगों को बना के भी देंगे सड़कें। अब देखें, अगला फिर इमरान खान है, अगला ये सब कुछ करने के बाद भी इमरान खान है। ये मैं आपको कह रही हूँ, ये तो आपके घर से आवाज उठ रही है कि अगला भी इमरान खान। इसलिए कि मैं लोगों में फिरती हूँ, मैं बात करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ। अब मरियम बीबी कितने काम कर रही है, कोई अप्रिशिएट करता है? अब बच्चियों को मोटरसाइकिल दिए, तो एक जज साहब ने कह दिया था कि ये लोगों ने डेट पे जाना है, इन्होंने कॉलेज में जाके लड़कियों को छेड़ना है। ये तो हमारा माशरा हो गया हुआ। बड़ा ये बड़ी कि राणा सनाउल्लाह साहब की बेगम क्या कह रही हैं कि किस तरह इमरान खान मकबूल हैं, और वो कहती है कि अगली हुकूमत भी इमरान खान की आएगी, मरियम बीबी जो मर्जी करती रहें, कोई काम उनको कोई लोग क्रेडिट नहीं कर रहे। नहीं, ये तो बात होगी। अब इस्टेब्लिशमेंट ये बयानिया क्यों बना रही है? बहुत से साफ़ी जो हैं कह रहे हैं इमरान खान ने जी माफ़ी मांगी, इमरान खान लेट गया जी, इमरान खान ये हो गया, इमरान खान के बचने के चांसेस नहीं थे तो उन्हें ये लगा कि इमरान खान लेट जाएगा। नाज़रीन, ये आप पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस्टेब्लिशमेंट क्या चाह रही है, और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ये बयानिया क्यों बनवा रहे हैं, फिर बता दो कि इमरान खान साहब ने ऐसा क्यों किया। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त मालूम है कि पाकिस्तान की 90% जो अवाम है वो इमरान खान के खिलाफ खड़ी हुई है, और कोई भी इदारा और ख़ास तौर पर जो मिलिट्री होती है किसी भी मुल्क की, वो अपनी आवाम की मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। अब इनको ये लग गया, और दूसरी तरफ जो खड़े हो गए इस वक्त जजेस, और जो अदलिया खड़ी हो गई है, मिलिट्री जो खड़ी हो गई, जुडिशरी, अब ये जो है एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले पैगाम दिया जा रहा है जुडिशरी को कि जी अब मामला ठीक होने वाले हैं, हम अपनी गलती दुरुस्त कर रहे हैं, लिहाजा आप भी ज़रा हाथ हौला रखें कि जी इमरान खान साहब को इतनी आप रिलीफ ना दें, हम खुद देने वाले हैं, इमरान खान बाहर आने वाले हैं, इमरान खान हुकूमत बना लेंगे। अच्छा, एक तो ये कोशिश की जा रही है कि जुडिशरी क्योंकि उसको काबू नहीं कर सकते, और अक्टूबर में बड़ी ही खतरनाक सूरत हाल हो जाएगी अगर काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलती। एक तो पैगाम दे रहे हैं जुडिशरी को कि जी वो मज़ीद सख्त इकदाम या इंसाफ पर मबनी फैसले ना करें क्योंकि हम इसको खुद ठीक कर रहे हैं। दूसरी तरफ बनीगाला में भी इमरान खान साहब को मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है कि बनीगाला उन्हें मुंतकिल किया जाए, क्योंकि वहाँ पर उनसे मिलने की ज़रा उन्हें आसानी होगी, उनसे जो है कंप्रोमाइज़ किया जाएगा, फिर जुडिशरी को कहा जाएगा कि आप भी थोड़ा कंप्रोमाइज़ करें तो हम ये मामला को सेटल कर लेते हैं। अब ये कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ जो है एक और बयानिया लॉन्च किया जा रहा है, और वो ये है कि आपने देखा कि जमात इस्लामी जो है, मैं आपके सामने रखता हूँ कि इमरान खान साहब ने क्यों किया, ये बड़ी अहम बात है। लेकिन जमात इस्लामी आपने देखा कि जमात इस्लामी जनाब अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान करती है, और वो जो है पहले उसे कहा जाता है इस्लामाबाद को कंटेनर लगा के बंद कर दिया जाता है कि जी कोई भी दाखिल नहीं होगा इस्लामाबाद के अंदर, और इस्लामाबाद में नहीं आने दिया जाएगा। और फिर
उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उसी दिन एहतजाज की कॉल की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो एहतजाज जो है वो कैंसिल कर दिया, प्रोटेस्ट अपना मनसूख कर दिया। वो भी वजह उसी के रिलेटेड है कि इमरान खान इस वक्त क्या चाह रहे हैं। लेकिन जमात इस्लामी को जो है पहले रोका गया, फिर अब रावलपिंडी में उसे धरने की इजाज़त भी दे दी गई और उस वक्त इजाज़त दी जब दफ़ा 144 नाफिज थी। दफ़ा 144 के दौरान जो है जमात इस्लामी को इजाज़त भी दी गई, जमात इस्लामी जनाब धरना भी दे रही है। बहुत बड़ा पावर शो, काफ़ी लोग उसके अंदर मौजूद थे। अब ये भी एक बयानिया बनाया जा रहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो तो बाहर निकल ही नहीं रही, वो तो आवाम की महंगाई के खिलाफ जनाब वोट में चोरी के खिलाफ नहीं बोल रही। अब आप देखेंगे जमात इस्लामी किस तरह बोल रही है, जमात इस्लामी किस तरह निकल रही है। अब पाकिस्तान का जो तहरीक इंसाफ का वोटर है उसको कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इसको डीमोरलाइज किया जाए, इमरान खान से दूर किया जाए। और जमात इस्लामी आपने हमेशा याद रखना है कि ये हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम रही है। काजी हुसैन अहमद साहब मरहूम जब होते थे तो जब भी किसी हुकूमत को ख़त्म करना होता तो कहते थे ज़ालिम काजी आ रहा है, तो वो काजी आ नहीं रहा था, काजी को लाया जाता था। तो अब भी जमात इस्लामी को आपने याद रखना है कि इस्लामाबाद के 3 हलकों के अंदर जो धांधली हुई थी उसके ऊपर तमाम जमातें जो दूसरी थी, जिसमें तहरीक लब्बैक भी शामिल थी और भी बहुत से मुस्तफा खोखर साहब थे, हत्ता कि पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान ने भी अपने फॉर्म 45 दिए थे, लेकिन जमात इस्लामी ने फॉर्म 45 देने से इनकार कर दिया था। तो अब यहाँ से जमात इस्लामी का जो एक मयार है इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम होने का, एक उनका टैग है, वो साबित होता है। अब एक तरफ तो जमात इस्लामी को लॉन्च किया जा रहा है कि जी इमरान खान के जो वोटर हैं उनको जो है मोरलाइज किया जाए और जमात इस्लामी को प्रमोट किया जाए कि देखें जी जमात इस्लामी तो बड़ा फाइट बैक कर रही है, बड़ा एहतजाज कर रही है। नदी जमात इस्लामी जब तक रावलपिंडी से उन्हें सिग्नल नहीं मिलता वो आ ही नहीं सकती। ये आप पता नहीं क्या समझते हैं कि लोग पता नहीं इतने ही कम अकल है कि उन्हें ये आम बंदे को भी समझ आ रही है कि कौन आ सकता है इस्लामाबाद में। आप कंटेनर लगे फिर रावलपिंडी में इजाज़त कैसे मिल सकती है और फिर धरने की इजाज़त कैसे मिल सकती है, ये सब कुछ समझ आता है। अब ये कोशिश सिर्फ की जा रही है और मुख्तलिफ साफियों के जरिए भी बयानियाँ बनाया जा रहा है कि अवाम के अंदर फैलाया जाए कि जी डट के खड़ा था कप्तान और अब कप्तान झुक गया, जी कप्तान लेट गया है। ये जो है चौधरी साहब हो गए, मुनीर फ़ारूक साहब हो गए, वो बहुत से लोग जो हैं वो इस किस्म का बयानियाँ बना रहे हैं। हालांकि अब यही साफ़ी जो ये बयानियाँ बना रहे हैं इनको जगह नज़र नहीं आ रही कि छुपे कहाँ, क्योंकि ये तो कहते थे इमरान खान जनाब फ़ौज से तो उसकी लड़ाई है, फ़ौज से तो बहुत इमरान खान लड़ता है जी, इमरान खान की तो ज़बरदस्त लड़ाई है, इमरान खान फ़ौज पर तनकीद करता है। इस वक्त भी इमरान खान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मदद मौजूद है और सीनियर जो मिलिट्री क़यादत है इमरान खान से मुलाकात भी कर चुकी है, उसमें सीनियर जनरल भी शामिल हैं। फिर सबसे अहम बात, अमरीकी जो सफारत खाना है उसका सीनियर स्टाफ जो है वो 25 जुलाई को ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात की है और शायद उन्होंने भी कहा हो कि आप भी थोड़ा सा पीछे हटें तो मामला जो है सेट हो जाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल बन रही है। आप नाज़रीन आते हैं उस खबर तरफ के इमरान खान ऐसा क्यों कर रहे हैं। नाज़रीन इमरान खान साहब जो हैं वो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, जो कि लोग जो हैं जो कहते हैं कि हम सियासत के बहुत बड़े पंडित हैं उनको समझ नहीं आ रही। इमरान खान साहब इस वक्त वो सियासी चाल चल रहे हैं जो शायद किसी के वहम गुमान भी नहीं है। नाज़रीन एक तो इमरान खान साहब जो है वो 9 मई को दोबारा नहीं दोहराना चाहते, वो 8 फरवरी दोबारा दोहराना चाहते हैं। जी हाँ नाज़रीन समझने वाली बात है, 9 मई वो दोबारा नहीं करना चाहते, 8 फरवरी वो दोबारा करना चाहते हैं। आपको पता 9 मई को क्या हुआ था और 8 फरवरी को किस तरह इमरान खान को वोटर बाहर निकल के उसने इमरान खान को वोट दिया था। इमरान खान अब 8 फरवरी दोबारा करना चाहते हैं, 9 मई जो है वो नहीं करना चाहते। फिर इमरान खान साहब ने अब ये फैसला किया है कि किसी किस्म का टकराव नहीं किया जाएगा और ये बिल्कुल नहीं किया जाएगा जिससे ये तासर बने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। इसलिए उन्होंने एहतजाज को मनसूख किया। ये जो कह रहे हैं ना कि वोटर डिमोरलाइज वोटर जो है कन्फ्यूज हो रहे, बिल्कुल नहीं ऐसी बात। इमरान खान साहब एक प्लानिंग के तहत उन्होंने ये किया है और वो ये नहीं चाहते कि हुकूमत को कोई ना कोई हम ऐसा मौका दें जिससे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान साहब को इस तरह का साबित करेंगे ये जो रियासत मुखालिफ है जी, आइन और कानून को तोड़ने वाला है, तो वो इस किस्म का मुकाबला नहीं, बिल्कुल मौका नहीं देना चाहते। नाज़रीन इमरान खान साहब को ये मालूम है कि ये जो मेरे केसेस हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हकीकत तो किसी केस के अंदर है नहीं और उन्हें यह भी यकीन है कि जुडिशरी जो है इस वक्त वो आइन और कानून के साथ खड़ी हुई है और वो नहीं चाहते कि किसी भी डील के नतीजे में बाहर आएँ। वो जुडिशरी की मदद से ही बाहर आएंगे और इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी समझ रही है
कि अगर वो इस तरह बाहर आते हैं तो अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, वो कुछ गारंटीज मांग रही है। और फिर इमरान खान साहब ने तो वादे क्या दिया है कि जी मैं किसी किस्म का कोई बदला नहीं लूँगा। और इमरान खान साहब ये सोच रहे हैं, मैं सीनियर जो सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, जिसमें बैरिस्टर गोहर हैं, उमर अयूब हैं, अली मोहम्मद खान हैं, उन्होंने एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उसके अंदर ये मालूमात शेयर हो रही हैं कि इमरान खान साहब सिर्फ ये चाहते हैं कि नया इलेक्शन हो और मामला को अक्टूबर तक जो है वो ले जाया जाए। यानी वो फॉर्म 47 अगर खुलवाते भी हैं और उनको अक्सरियत मिल भी जाती है तो वो हुकूमत नहीं लेंगे, वो नई हुकूमत की तरफ जाना चाहते हैं। और इमरान खान साहब ये भी चाहते हैं कि जब मैं बाहर आऊँ तो उस वक्त ये तासुर ना हो कि जी मुल्क के अंदर तकसीम है, मुल्क के अंदर अफरा तफरी है। और वो कहते हैं कि नेल्सन मंडेला जो हैं वो उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की थी और वो जब बाहर आए तो बहुत ज़्यादा हिम्मत आती। इमरान खान चाहते हैं कि नेल्सन मंडेला को भी पीछे छोड़ दूँ और नेल्सन मंडेला से भी कोई बड़ी मूवमेंट जो है वो लेके बाहर निकलूं। और जब मैं बाहर निकलूं तो फिर एक इम्पैक्ट जाए और इम्पैक्ट के बाद मैं एक मजबूत हुकूमत जो है लेकर हुकूमत के अंदर आऊं। और मैं सिर्फ और सिर्फ जो है मेरा फोकस यही हो कि किसी भी मुखालिफ के खिलाफ कोई FIR नहीं होनी, किसी किस्म का कोई उनसे बदला नहीं लिया जाना। सिर्फ और सिर्फ मेरा जो मकसद है वो पाकिस्तान की बेहतरी है। अब ये कुछ इमरान खान साहब कर रहे हैं और इसके ऊपर जो है एक आप कह सकते हैं कि एक मीडिया ट्रायल और मुख्तलिफ किस्म की बनाई जा रही है। हालांकि इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग, आपने राणा सनाउल्लाह साहब का भी बयान सुना कि जी ये लग रहा है ऐसा होगा, वो कह रहे हैं कि हमारी बात हो गई है, ये हो गया वो। अब ये सारा कुछ इनको भी समझ आ गया है। नवाज शरीफ साहब इस बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। अब वो चाहते हैं कि हम इस हुकूमत को छोड़ दें और इस हुकूमत को छोड़ के फिर हम एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाएं और उसके बाद ही कहीं नून लीग की सूरत हाल बेहतर होगी। जिस तरह राणा सनाउल्लाह साहब की वाइफ कह रही थी कि इमरान खान जब हुकूमत में आएगा और नवाज शरीफ साहब जब बाहर होंगे तो फिर ही नून लीग का चांस बन सकता है। इंशाल्लाह।